नमस्कार, मेरा नाम कमर है। अ, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे अभी जो खबर आ रही है पाकिस्तान से, वहाँ पे गवर्नमेंट इस बात पे सोच रही है कि इमरान खान की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी है यानी पीटीआई जिसको कहा जाता है, उसको बैन करने के लिए। ये एक बहुत एक्सट्रीम मेजर होगा, इसलिए कि अभी कुछ ही समय पहले दिनों पहले वहाँ के सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया जिसमें कहा गया कि उन्होंने पार्टी को रिकॉग्नाइज भी किया सुप्रीम कोर्ट ने, और ये भी कहा गया जो रिजर्व सीट्स हैं औरतों की और माइनॉरिटीज की, उसके हकदार जो हैं वो पीटीआई पार्टी भी बनती है, यानी उनको मिलना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो पार्लियामेंट के अंदर उनकी सबसे ज्यादा मेजॉरिटी हो जाएगी, सबसे लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज कर जाती है। ये एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, इसलिए कि इसके मतलब ये है कि फिर नवाज शरीफ की जो मुस्लिम लीग नवाज शरीफ EMLN जो पार्टी है, उसका क्या होगा जो गवर्नमेंट है। क्या वो गवर्नमेंट बनी रहेगी इसी तरह से? इसी के पहला हक जो है वो लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज को गवर्नमेंट बनाने का मिलता है। अगर वो नहीं बना पाए तो फिर उसके बाद कोलिशन और अपोजिशन जैसे मिलके बना। क्या होगा ये कहना मुश्किल है। ऐसा लगता है कि ये लोग पैनिक हो गए हैं और पैनिक होने की वजह से उन्हीं ने ये एक हेस्टी एक्शन जिसे कहना चाहिए लिया है कि जल्दी से इसके ऊपर बैन ही लगा दिया जाए ताकि मसला ही खत्म हो जाए। क्या ऐसा करने में वो सफल होंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, हालात वहां के बहुत खराब है। अफगानिस्तान से उनका टेंशन चल रहा है, वहां पे लगातार इनके लोग अटैक कर रहे हैं। सेना पाकिस्तान की बॉर्डर अफगानिस्तान के अंदर जहां पे वो कहते हैं कि कैंप्स हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान के, उनके ऊपर वो अटैक करते रहते हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान लगातार पाकिस्तान की सेना, पुलिस और दूसरे जगहों के ऊपर अटैक कर रही है। टेंशन बहुत है। अफगानिस्तान जो है वो अब पाकिस्तान का साथ देने पे तैयार नहीं, जब से उसको सत्ता दोबारा से मिली है इस दफे। उसके चलते हुए फिर उसके बाद ये है कि इकोनॉमिक क्राइसिस जो है, पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन बहुत खराब है। महंगाई इतनी है जिसकी कोई इंतहा नहीं, हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, फिर किसी और वक्त डिटेल से बात करेंगे। लोग बहुत परेशान है महंगाई को चलते हुए, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा, इकोनॉमी ग्रो नहीं हो रही, जो एग्रीकल्चर है जो बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम था रेवेन्यू का, वो वहां पे इराटिक है। कभी ज्यादा बरसात हो रही है, कभी बाढ़ आ रही है, कभी सूखा कुछ इलाकों में पड़ रहा है। डैम्स वगैरह बनाए नहीं है पहले से, पानी स्टोर नहीं कर पाते ये लोग। तो उसके चलते हुए खासतौर से जब गर्मी का सीजन आता है तो पानी नहीं रहता वहां पे। इस तरह की बहुत सी प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर को लेके। और फिर ये भी है कि वहां पे इंडस्ट्रीज जो है वो हजारों इंडस्ट्री बंद हो गई, क्योंकि तेल की प्राइसेस बहुत ज्यादा हो गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत आ रहा है इसकी, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है। इन हालात के बीच में सबसे पॉपुलर पार्टी को बैन करना, क्या ये संभव होगा? पाकिस्तान में तो कुछ भी संभव हो सकता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए कि इस समय जो पॉलिटिकल पार्टी है वो पूरी तरीके से वही कर रही है जो पाकिस्तान की सेना कर रही है, और वो पूरी तरीके से उनके साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो नवाज शरीफ की पार्टी हो या बेनजीर भुट्टो वाली PPP जो है, ये दोनों उनके साथ हैं। और ये दोनों मेजर पार्टीज हैं जो पावर भी शेयर कर रही हैं, और साथ में वहाँ की जो देवबंद तहरीक की पार्टी है, तहरीक जो मौलाना फजलुल्लाह का जो ग्रुप है वो उनके साथ और जुड़ा हुआ है। छोटी पार्टी है मगर उनके साथ है। गौरतलब बात यह है कि पाकिस्तान की सेना को वहाँ की जो कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाएं हैं उनकी पूरी सपोर्ट हमेशा से रही है। पाकिस्तान बनाने में भी उनका बड़ा रोल रहा है, और बाद में भी, अब अभी भी वो सेना के साथ है। वो सेना के हर मसलों को रिकॉग्नाइज भी करते हैं। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, ऑक्युपाइड कश्मीर में पाकिस्तान का
कि सेना का नया मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है। रोजाना लोग मारे जा रहे हैं और हालात वहां पे बहुत खराब है। इनको मिलिट्री दोबारा से लगानी पड़ी। इससे पहले प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने भी मिलिट्री ऑपरेशन ज़र्ब-ए-आब से लगाया था, जिसमें हजारों लोग मरे और पता नहीं कितने लातादाद लोग, 71,000 के करीब लोग मिसिंग है। उसके चलते हुए वहां के ऊपर एक बहुत पावरफुल सेकुलर और मूवमेंट टाइप का हो गया है, पश्तून मुहाफिज मूवमेंट, जो उनके लिए लड़ाई लड़ रहा है। बलूचिस्तान में बाकायदा रोज लड़ाई हो रही है, अटैक्स हो रहे हैं हर तरफ से। वहां पे सेना के ऊपर, गवर्नमेंट के इंस्टॉलेशंस के ऊपर और चाइनीज मूल के लोगों के ऊपर, जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़े हुए प्रोजेक्ट में लगे। वहां के लोकल लोग वो प्रोजेक्ट को नहीं चाहते। अब इन हालात के अंदर वहां के ऊपर वो कह रहे हैं कि इनकी पार्टी को बैन करने के लिए। इनकी पार्टी अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता तो सबसे और ज्यादा उसको वोट मिलते और बड़ी पार्टी के मच होता। कहा जाता है कि 2/3 मेजोरिटी उनको आसानी से मिल जाती। इसी की पार्टी की अब सपोर्ट बेस पंजाब, जो कि सबसे स्ट्रांग बेस था नवाज शरीफ का, वहां भी इनका काफी असर हो गया इमरान खान की पार्टी का। देखना यह है कि इस डिसीजन के बाद क्या हालात होते हैं। अभी तो पाकिस्तान अगले 2 दिन वहां पे छुट्टी है, सब चीज लोग बिजी हैं मुहर्रम ऑब्जर्वेशन के लिए। मुहर्रम की जो वहां पे मनाया जा रहा है, शोक मनाए। तो कोई न तो गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेने जा रही है और ना ही कोई जनता की तरफ से कोई मूवमेंट हो सकता है। अब देखना ये है कि इसका रिएक्शन कैसा आता है। अब ये जो है कई चीजें हैं। एक तो पहली बात तो ये है कि ऐसा लगता है कि अगर इसको इम्प्लीमेंट किया गया, पार्टी को बैन किया गया, तो हो सकता है कि वहां पे इनस्टेबिलिटी फैल जाए। ऑलरेडी वहां के हालात अच्छे नहीं है, वहां पर पहले से ही इनस्टेबिलिटी है। और अब देखना यह है कि क्या इस डिसीजन के बाद और फैल सकती है। पंजाब और वहां के ऊपर क्या कहते हैं, सिंध, ये 2 प्रोविंस हैं जहां पे थोड़ा अभी शांति बनी हुई है। अगर यहाँ पे भी इंस्टेबिलिटी फैलती है या अराजकता वाली सिचुएशन होती है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा गवर्नमेंट को चलाना। दूसरी तरफ ये भी है कि ये भी तय बात है कि सेना जो है वहां किसी भी सूरत से सत्ता इमरान खान की पार्टी को लेने के तैयार। बहुत ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों के बीच में। और इमरान खान ने भी खुल के सेना के खिलाफ बयान दिया है और वो सेना के खिलाफ बात करते हैं। यही कारण है कि वहां पे उनकी जनता में सपोर्ट कब बन गई, उन्होंने एक्सपोज कर दिया है सेना को। लोग पहले से शुभा था, लेकिन इमरान खान की बातों ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि सेना सारी समस्याओं का मूल जड़ जो है वो पाकिस्तान की सेना का है। और जब तक के सेना है, पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी रहेगी, गुर्बत रहेगी और प्रॉब्लम रहेगी नेबर कंट्रीज के साथ। और ये जो है ऐसे मूवमेंट को इस समय चैलेंज करना तो एक मुश्किल काम होगा सेना के लिए। लेकिन सेना क्या, ये अगर सुप्रीम कोर्ट तक केस जाएगा और वहां हार भी सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मूड बिल्कुल फर्क नजर आता है इस समय। वो सेना के दबाव में नहीं आ रही है, वो ये देख रही है कि मुल्क के हालात बहुत बुरे हैं और अगर और जो इसी तरह से सेना का डोमिनेशन रहा तो अराजकता फैल जाएगी। इसलिए वो लगातार डिसीजन जो उसके आ रहे हैं वो सेना के फेवर में नहीं जा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है। एक ही ऑप्शन बचता है, अगर इनस्टेबिलिटी होती है वहां पे, वायलेंस होता है, फैलता है, तो पाकिस्तान की जो सेना है वो फिर मार्शल लॉ लगा देगी। इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नजर नहीं आता। जैसा पहले भी वो कई बार कर चुके हैं, लेकिन मार्शल लॉ लगाने से पहले उनको अमेरिका की सपोर्ट होनी जरूरी है।
ताकि अमेरिका अगर मार्शल लॉ लगता है जैसे पहले मान्यता दे देता था, उसी तरह उनको मान्यता मिल जाए। नहीं तो फिर उसके ऊपर सैंक्शंस अमेरिकन लगा देंगे, यूरोपियन लगा देंगे, इकोनॉमी बिल्कुल बैठ जाएगी। और पाकिस्तान के अंदर उसको इकोनॉमिक कंडीशन का रिवाइवल का फिर कोई सवाल पैदा नहीं होता अगर सैंक्शंस भी लग गए उसके ऊपर। ठीक है, फिर उसके बाद इनको अरब देशों से और दूसरे देशों से जो राहत मिल जाती है थोड़ी बहुत, वो नहीं मिलेगी। आजकल अमेरिका से उनकी लगातार बातचीत चल रही है और रिश्ते वो अच्छा बनाने की पूरी कोशिश में भी लगे हुए हैं, और अमेरिकन भी उनको प्रॉमिस किया है नई एड देने के लिए। इसके मतलब ये है कि वो अब अमेरिका का के जो हित है उस क्षेत्र में उनको वो आगे बढ़ाएंगे, तभी तो उनके रिश्ते भी अच्छे हो सकते हैं। एक मेरा ख्याल ये है कि वो एक समन्वय बनाना चाहते हैं चाइना और अमेरिका के बीच में, जैसे पहले था कि दोनों के इंटरेस्ट को ये प्रमोट करता, मगर ऐसा करने से चाइनीज खुश नहीं होंगे, क्योंकि चाइना चाहता है कि हम पाकिस्तान जो है उसके जो एक्सक्लूसिव इंटरेस्ट है उसी को आगे बढ़ाए। अब देखना यह है कि किस तरीके से हालात आगे बढ़ते हैं। जल्दी होगा कुछ कहना, हम लोग को इंतजार करना चाहिए, मुहर्रम की छुट्टियां खत्म हो जाए, उसके बाद देखा जाएगा। कुछ दिनों के बाद, एक हफ्ते में, 10 दिन में पता चलेगा पाकिस्तान की सेना की क्या नीयत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम इतनी बात करेंगे, जल्दी ही एक नया पॉडकास्ट आपके सामने लेके आएंगे। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।